श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया, जब तुम्हारा कोई साथ न दे तब तुम अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, मन को शांत रखो, आत्मा में विश्वास रखो और मुझ पर भरोसा करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा कोई साथ न दे तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें अकेले इस संसार की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपने आत्मबल और ज्ञान से विजय प्राप्त करनी थी, वैसे ही तुम भी अपनी राह खुद चुनो और अपनी नियति स्वयं बनाओ। अकेलापन तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर देता है और तुमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस विचार मंच पर सनातन जी चैनल के माध्यम से सुनते हैं। मित्रों, बातों में दम होना चाहिए, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। अगर कभी बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करने से आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मिलती है। याद रखें, जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो सही समय का इंतजार क्यों करना। जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है। बुरा बनने में और पूरा होने में बड़ा फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, मगर बड़े बड़े संघर्षों को पार करने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातें दिल को चीर जाती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि झूठे इसलिए बिकते हैं क्योंकि सच्चाई की कीमत हर कोई चुका नहीं सकता। अगर चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर बोल पड़ो तो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। सच में तमीज नहीं होती, मगर झूठ बड़े मीठे बोलता है। रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो दूरी मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया से ज्यादा जज्बातों की कद्र करते हैं। किसी भी रिश्ते में 2 चीजें मिल सकती हैं, अच्छा इंसान या अच्छा सबक। चेहरे अक्सर झूठ भी बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की असली अहमियत वक्त ही बताता है। परखने वालों के साथ मत रहो, समझने वालों के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से सिर्फ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो मन में बस प्यार और संतोष से आती है। गरीब बंद करने से वक्त नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बढ़ती उम्र का एक फायदा यह है कि भले ही आंखें कमजोर हो जाएं, लेकिन इंसानों को पहचानने की समझ पक्की हो जाती है। किसी जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना बुरे मित्र से होना चाहिए, क्योंकि जानवर शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, मगर बुरा मित्र बुद्धि को। किसी गरीब को खुश करना बहुत आसान है। उसे महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। एक वो है जो नहीं नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो ना सुन नहीं सकते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया हंसती है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि खुद की इज्जत भी ना बचे। कुछ लोग बेमन से दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, मगर इंसान वही होता है जो अपने आंसुओं को छिपाकर हंसता है। किसी का मकान टपक रहा है और किसी की जिंदगी कट रही है, मगर जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता है वही असल में जिंदगी जीता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत कुछ देकर ले जाती है और कम लेकर जाती है। बस यही तो जिंदगी है। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो फर्ज निभाते हैं, वही असली रिश्ते होते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वो शब्दों का भी महत्व नहीं समझेंगे। रिश्तों को जताया नहीं जाता, इन्हें निभाया जाता है।
मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाला जानता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मगर जो बैठे बैठे खाते हैं वो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि उसके आंसू एक दिन तुम्हारी सजा भी बन सकते हैं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है। उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। फूल जब डाल से टूट जाता है उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, मगर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिलते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हर बात सही नजर आती है। दुआएं और धन दोनों कमाएं, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन नहीं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। सोच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। सोने की चेन वाला ज्यादा सुखी है या चैन से सोने वाला? रिश्ते और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, मगर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। पर याद रखना, जितना हौसला तुम दूसरों को देते हो वो तुम्हारे अंदर भी जिंदा रहता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। आजकल बनावट, सजावट और दिखावे के कारण इंसानियत में गिरावट आ रही है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना जरूर स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसानियत का मेल नहीं। जब तक आप खुद दर्द से ना गुजरें, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं हो सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। सबको समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की महताज हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे लग चुकी है। बस हंसते रहो, दुनिया सोचेगी कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, उसे मेहनत से बुनना पड़ता है। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। वर्ड, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सिखाया कि जो बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता। अर्जुन अपने अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ने को लेकर परेशान था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जो हुआ वह बीत चुका है। अतीत में फंसे रहने से वर्तमान और भविष्य खराब हो सकता है। हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीते समय पर। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो और जो हो रहा है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। वर्तमान ही वह समय है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह जियो। 3. भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो होना है वह अवश्य होगा, तुम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करो। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता करना निरर्थक है। जब हम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। 4. खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
हर व्यक्ति का जीवन और कर्तव्य अलग होता है। अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना था, जबकि अन्य योद्धाओं का उद्देश्य अलग था। इसलिए किसी और से अपनी तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। हर कर्तव्य है और इसे तुरंत निभाओ। काम को टालने से केवल समस्या बढ़ती है। हमें अपने कर्तव्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ उन्हें पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, इसलिए हर कार्य को समय पर करना चाहिए। एक बीते हुए वक्त को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें जान को दो समय पर समझ आती है। पहले जब वो चीज उसे मिलती है, और दूसरा जब वो उसे खो देता है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलते रहना पड़ेगा। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर आपको बेवकूफ समझते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनकी जिंदगी उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। बस याद रखें, बुराई करने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करो और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, वे सच्चे साथी होते हैं। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, जबकि गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। कई बार खुद को तोड़कर भी रखने के बाद दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं। कहीं बुझी राख भड़का दे, तो कहीं चलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना, तो अपनी सोच को बुलंद रखना। कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। जिंदगी में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है। जोड़े रहना साइलेंट मोड पर, सिर्फ फोन अच्छा लगता है। रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूबसूरत मजबूरी है। गमले में एल पेड़ों की तरह रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना। वह समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो, तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। अगर आज समय बुरा चल रहा है, तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्टों का सहना। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ न छोड़े। भावों का आदमी जब अपनी भावुकता को पत्थर बना लेता है, तो वह पत्थर से भी ज्यादा ठोस बन जाता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वे खुले हों बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहनना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं।
आप जो करना चाहते हैं वह करें, बहस जरूर कर लें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हैं ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे जोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे छोड़ रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती और लगनशील व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसकी गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधा जुटाने में लगा रहता था। मोहन का सपना था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, बड़ा मकान बनाए और उन्हें सारी दुनिया की खुशियां दे सके। वह दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहता ताकि और ज्यादा संपत्ति जुटा सके। उसके घर में हर समय नए सामान और कीमती चीजें आती रहती थी। परिवार में भी सब लोग खुश थे, लेकिन मोहन की यह दौड़ खत्म नहीं हो रही थी। वह हमेशा अधिक से अधिक जोड़ने के पीछे भाग रहा था। एक दिन गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन और उसका परिवार भी वहां पहुंचा। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और बोले, इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, इसका क्या अर्थ है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना और परिवार के लिए सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? यह घर, संपत्ति, धन दौलत सब यही रह जाएगा। जो वास्तव में तुम्हारे साथ जाएगा वह है तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे द्वारा किया गया परोपकार। महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो अगर तुम्हें कल ही इस संसार से जाना हो तो क्या तुम अपने साथ यह सारा धन और संपत्ति ले जाओगे? नहीं, मोहन ने कहा, तुम अपने साथ ले जाओगे अपने कर्म, अपने द्वारा किए गए अच्छे काम, और लोगों के दिलों में तुम्हारे प्रति जो सम्मान और प्यार है, यही असली दौलत है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची खुशी हमेशा अपने कार्यों में होती है। हमेशा याद रखें कि जीवन का असली अर्थ उस खुशियों में है जो हम दूसरों के चेहरे पर लाते हैं। असली धरोहर वही होती है जो हम अपने अच्छे कार्यों और संबंधों के माध्यम से छोड़ते हैं। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ और हर किसी से प्रेम करो। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची दौलत है। मोहन के मन में यह बात गहराई से घर कर गई। उसने सोचा कि अगर उसने अपने बच्चों को केवल धनवान बना दिया, लेकिन सही संस्कार और जीवन जीने की कला नहीं सिखाई, तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन को फिर से सोचने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से वह न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देगा, बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन के सही मायने भी सिखाए। यह भी तय किया कि वह अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा, ताकि वह लोगों के जीवन में कुछ अच्छा योगदान कर सके। मोहन के इस बदलाव से उसके परिवार का वातावरण भी बदल गया। अब घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे संबंधों की बातें भी होने लगी। मोहन के बच्चे भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिकता का पालन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली संपत्ति हमारे अच्छे कर्म, संस्कार और नैतिक मूल्य हैं, न कि भौतिक वस्त्र और संपत्ति। जीवन में केवल धन संपत्ति जुटाने के पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं, बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता है। कश्तियां उन्हें डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेक नियत होती है, उनके लिए अगर भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का असली व्यवहार देखना हो
तो उसे सम्मान दो। अगर उसकी आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। नीयत देखनी हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। मृत्यु का डर केवल उन्हीं को होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारे खून में ही यह विश्वास है कि संसार का यही नियम है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में होती है ना परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। मोहन के जीवन में बदलाव से न केवल उसका परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी सकारात्मक सोच और समाज के प्रति उसकी निष्ठा से प्रेरित होने लगे। अब मोहन अपने जीवन को केवल संपत्ति और भौतिक सुख के पीछे भागने के बजाय परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्पित कर चुका था। उसने यह समझ लिया था कि असली संतोष किसी वस्तु या धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सही सोच से आता है। उसकी यह सोच धीरे धीरे उसके बच्चों और दोस्तों में भी फैलने लगी। मोहन ने अपने बच्चों को बताया, संपत्ति जुटाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे जीते हैं, दूसरों की कितनी मदद करते हैं और समाज में क्या योगदान देते हैं। महात्मा जी की शिक्षाओं ने मोहन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अब वह हर काम में ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई से लगा रहता था। उसने सीखा कि सफलता केवल बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हर छोटे कदम और हर छोटे प्रयास में भी सफलता का बीज छिपा होता है। मोहन के इस बदलाव का असर उसके समाज में भी दिखाई देने लगा। उसके आसपास के लोग जो पहले केवल भौतिक सुखों की ओर भागते थे, अब धीरे धीरे समझने लगे कि असली खुशियां सादगी, संस्कार और दूसरों की मदद में छिपी हैं। एक दिन मोहन ने अपने बच्चों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए केवल दौलत कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बनाते हो। उसने उन्हें सिखाया कि धैर्य, सहानुभूति और दया जैसे गुण सच्ची सफलता की कुंजी है। उसके इस विचार से उसके बच्चे भी समाज सेवा में रुचि लेने लगे। अब वे केवल अपने लिए नहीं सोचते थे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद करने का प्रयास करते थे। समाज के लिए किया गया योगदान सच्ची सफलता का मापदंड बन गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दौलत का महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म और लोगों के दिलों में जगह बनाना। सच्ची खुशी और संतोष वहां से आता है जहां आप दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश मोहन की कहानी से मिलता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, जीवन को निस्वार्थ भाव से जियो और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, बल्कि वह होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के लिए प्रेम होता है। कर्म ही असली पूंजी है और इसी से आपके जीवन की सच्ची सफलता मापी जाती है। अकेले रहना शायद कठिन हो, लेकिन गलत इंसान के साथ रहना कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। दर्द बहुत सस्ती चीज है, इसे हर कोई बिना मांगे दे जाता है। शांत रहो, क्योंकि वक्त बदलता है, और जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके चलते रहोगे तो एक दिन जरूर मुस्कुराओगे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें उन लोगों में रखा जो तकलीफ सहते हैं, न कि उन लोगों में जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कभी शर्म नहीं आती। ये मत भूलो कि जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हें पहचानते हैं। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही दुनिया का स्वभाव है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिले दुख इंसान को बहुत जल्दी समझदार बना देते हैं। जीवन भी उसी पेड़ और पानी की तरह है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हैं, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो वे देंगे नहीं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें सुनाएंगे। जब हम ना समझते तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समझदार होते गए जिंदगी ने हमसे मजे लेना शुरू कर दिया। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, अब मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। आंसुओं से साथ निकले हुए मोती अनमोल होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने न समझ होते हैं कि उनकी भी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार भरोसा उठ जाए तो उसे फिर से पाना बहुत मुश्किल होता है। जो आंसुओं की वजह बनता है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कद्र न करने पर ऊपर वाला शख्स भी छीन लेता है, और वक्त भी। दे हुए वादे और मदद करने वाले इंसान को कभी मत भूलना। दुनिया में किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए। जो जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह हमें समझाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। दुनिया भुलक्कड़ है, वह सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसे स्वार्थ जुड़ा हो। नाम और बदनाम होने में फर्क बस इतना है कि नाम आपको खुद कमाना पड़ता है, जबकि बदनामी लोग आपको कमा कर दे देते हैं। कभी फुर्सत मिले तो अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। यकीन मानो, दूसरों को आईना दिखाने की सारी इच्छा खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। समर्पण के लिए दिल में सच्चाई और धैर्य का होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो सफल व्यक्ति की कहानी से ज्यादा असफल व्यक्ति की कहानी पढ़ो। सफल व्यक्ति की कहानी सिर्फ प्रेरणा देगी, लेकिन असफल व्यक्ति की कहानी तुम्हें सफल होने का ज्ञान देगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए जो आपको रुकने न दे, थकने न दे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। माचिस की तीली एक जैसी दिखती है, लेकिन कुछ तीलियों ने दी जलाए और कुछ ने घर। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी खुशी होती है वह भी खो जाती है। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखिए, क्योंकि हम में भी ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही एक रास्ता है। यदि कोई चीज अच्छी है तो वह बेहतरीन है, और अगर बुरी है तो वह अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। अरास्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। समय वो तराजू है जो कठिन समय में अपनों का सही वजन दिखा देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर पीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। आपका वातावरण आपकी पहचान बना सकता है। जब भी हार मानने का मन करे तो दिल कहता है एक बार और कोशिश कर। अच्छे गुण दिखें तो उन्हें मन के कैमरे में कैद कर लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं पर याद स्वभाव से रखते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हर रोज खुद की मरम्मत करता हूं, पर हर रोज एक नया नुक्स मिल जाता है। यही जीवन का सबक है। हम हमेशा सुधार की गुंजाइश रखते हैं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकालिए जो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस आपका इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ सके पर कभी भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार वह उन भावनाओं से होता है जो उसे अंदर से खा रही होती है। जीवन की समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे सलाह लेते हैं।
यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम किससे सलाह लेते हैं। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल हमें समझने का मौका देता है और आने वाला कल जीने का एक और मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। खुशियां जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, चाहे वह एक कप चाय हो या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। स्वयं पर विश्वास करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाता है। हर चुनौती को सीखने का अवसर माने, क्योंकि जो हमें नहीं तोड़ता वहां हमें मजबूत बनाता है। दूसरों की मदद करना और ध्यान या योग का अभ्यास मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। सही संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारी सोच और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंतर में यह याद रखें कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें। आज के समय का कड़वा सच यह है: पहला, परिवार से सदा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज लोग अच्छी सीरत से ज्यादा अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के समय में इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। हम सभी चाहते हैं कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे कुछ लोग उस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मन विचलित रहता है। यह विडंबना है कि हम आराम और संतोष की तलाश में इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन असली संतोष हमें मिलता नहीं। वन का राजा भी होने के बाद शेर को शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहे कि महाराज आए, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। याद रखें, सिर्फ कामना से कुछ नहीं होता, सफलता परिश्रम से ही मिलती है। अगर आप नीचे हैं तो स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां बने रहने के लिए भी निरंतर परिश्रम करना होगा। परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। नखुपरिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए भाग्य से चीजें कभी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। डरकर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे सुख की कद्र ही नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ दुख भी मिलेगा। इन सब से पार होकर ही हमें आगे बढ़ना है। यही जीवन है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं ना कि सिर्फ फायदे के लिए। रिश्ते निभा यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वो रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। अगर कोई आपसे नाराज है और उससे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका घमंड टूटने मत देना। लोगों ने पूछा तो कि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर ठोकरें नहीं खाई सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे।
अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं। उम्मीद इंसान से लगाते हैं लेकिन शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस हमें इसका पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर टूट जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए कर्म करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर कर्म करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ दे तो भी तुम्हें कभी भूल न सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस करते हैं। तुम रिश्ता उससे बनाना जो जानता हो उसे निभाना। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीख पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। यह पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दिल बढ़ा रखें और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। मुलाकातें जरूरी हैं, अगर रिश्ते निभाने हैं तो लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। जीवन में 2 तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को केवल 2 ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वह जो हमारे भीतर छिपी हुई वास्तविकता से मुंह मोड़ने का प्रतीक है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग लहरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत कमाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं
जब आप कामयाब हो जाते हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना केवल ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है, वरना सही और गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हो, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते हैं, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो, बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता है कंधा। पिता का बड़ा मजबूत होता है। कद्र करोड़ों की है उन लोगों की जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, वह चमत्कार भी जरूर करेगा। जीवन में हर एक कदम पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। जब आप खुद को आत्मविश्वास से भरा पाते हैं तो उस आत्मविश्वास की रोशनी दूसरों को भी प्रेरित करती है। याद रखें, जो लोग आपकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं वे वास्तव में आपकी ताकत को समझ नहीं पाते। सच्चे रिश्ते समय की परख में ही बनते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तभी आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपसे मुंह मोड़ लेता है। दुख के बाद जब खुशियां लौटती हैं तो उनकी कद्र और भी बढ़ जाती है। जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में शिकायत करने से अच्छा है कि हम भविष्य में सकारात्मक और निर्धारित रहें। कभी कभी अकेलेपन का अनुभव करना भी जरूरी है। यह हमें हमारे आंतरिक स्व से जोड़ता है और हमें अपने सपनों की खुशबू को महसूस करने का अवसर देता है। समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपकी सोच और प्रवृत्ति ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मकता से दूर रहें। जीवन में एक बात याद रखें, आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में होती है। जब आप अपने अंदर की खुशियों को पहचानते हैं तो हर परिस्थिति आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपने दुखों को भी खुशियों में बदलना सीख जाते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, बल्कि यह है कि आपने संघर्ष किया है और सीखा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वह सबसे अनमोल होती है। दूसरों की खुशियों में हमारी अपनी खुशियों का सर्वश्रेष्ठ रूप छिपा होता है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। अंत में जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए हमें अपने उद्देश्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। याद रखें, हर कठिनाई एक नई संभावना लेकर आती है, इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो और अपने सपनों के प्रति स्थिर रहो। तो मित्रों, आपने इस प्रस्तुति में गीता उपदेशों के बारे में जाना है। यदि मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।